पहला है आपका वायरल फीवर। पहला है वायरल फीवर। वायरल फीवर में होता क्या है? वायरल फीवर फीवर जो होता है वो किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण जो है आपके शरीर में एंट्री करता है। कोई ना कोई वायरस आपके शरीर में एंट्री करता है। कहाँ से एंट्री करता है? तो वह आपके नाक के थ्रू, वह आपके माउथ के थ्रू जो है आपके शरीर में एंट्री करता है। उसके जो एंट्री करने के रास्ते हैं वो आपका नाक है, वो आपका माउथ। इसके अलावा जो होता है वह होता है आपका ये भी बात स्किन थोड़ी है। उसके फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगे, मैं सुबह 7 बजे का घर छोड़ा हुआ हूँ। स्किन के भी थ्रू जो है आपके शरीर में ये एंट्री करते हैं। तो जब कभी भी आप कहीं ऐसे जगहों पे, खासकर अगस्त 15 से लेके सितंबर 15 तक, जब कभी भी आप पब्लिक प्लेस पे जाएं तो कोशिश करें अपने नाक, अपने माउथ को कवर करके जाएं। क्योंकि इसकी एंट्री इस समय के अनुसार अगस्त 15 से लेके सितंबर 15 तक काफी हाई लेवल में रहता है। लेकिन कभी कभी मौसम में जो परिवर्तन होता है उसके चलते जो है 15 दिन ये बढ़ भी सकता है। 15 दिन कभी बढ़ जाता है, कभी महीना, महीना दिन बढ़। तो प्रिकॉशन के लिए हम 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का समय जो है माइंड सेट कर लीजिए। जब कभी भी हमें कहीं पब्लिक प्लेस पे जाना हो तो अपने नाक और अपने मुंह, खासकर इनको कवर करके ही जाए। इसके अलावा फरवरी माह और मार्च में, उस समय में भी वायरल फीवर बहुत प्रचंड रूप से एंट्री किया रहता है। तो उस समय भी अपने नाक और अपने माउथ, इन दोनों को जो है कवर करके ही कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाएं। चाहे आपको फीवर हो या ना हो, कहाँ से आप कोई वायरस लेके चले आएंगे कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वायरसों के पनपने का यह अच्छा मौसम होता है। इस समय क्या होता है कि मौसम जो है बरसात से अब ठंड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो मौसम में अचानक से कभी धूप और अचानक से कभी नमी पाई जाती है, अचानक से जो है ठंड पाई जाती है। उस कारण से वायरस जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनकी पनपने की जो संभावना रहती है बढ़ जाती है। तो जब कभी भी वायरल फीवर आपको होगा तो आपका शरीर का जो टेम्परेचर होगा वह 100+ हो। पहला उसका लक्षण मिलेगा। बुखार जब कभी भी होगा 100+ होगा। किसी किसी को कपकपी भी होती है, किसी किसी को कपकपी नहीं भी होती। इसमें किसी को हल्के सर दर्द होते हैं और किसी को बहुत तेज सर दर्द होता है। वायरल फीवर जब कभी भी होगा तो आपको थकान बहुत ज्यादा लगेगी, वीकनेस बहुत ज्यादा लगेगी। इतना आपको थकान लगेगी कि आप अच्छे से कोई वर्क करने में भी असमर्थ हो जाए। इसके अलावा गले में खराश होगी। जब कभी भी कोई भी वायरस का अटैक आपके संक्रमण तंत्र पे होता है, आपके श्वसन तंत्र पे होता है, यदि आपको बुखार आना रहता है तो उसके पहले आपका पहला जो सिम्टम मिलता है, नाक के थ्रू एंट्री करेगा तो गले में खराश मिलेगी। माउथ के थ्रू यदि एंट्री करेगा तो आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़। देखिएगा, जब जिसको जिसको वायरल फीवर हुआ है अपने आप को चेक करिए। किसी को गले में खराश हुआ होगा, किसी को एसिडिटी बन गई। एसिडिटी बनी होगी, नहीं तो उन्हें भूख की मात्रा घट गई होगी, पेट में जो है बर्निंग सेंसेशन फील हुआ हो। किसी किसी के नाक में पानी फ्लो होता है, किसी का नाक सूख जाता है, किसी के नाक में जो है पूरी बर्निंग होने लगती है। भूख तुरंत कम होता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। किसी किसी को उल्टी होना शुरू हो जाता है, किसी को पतले दस्त होने लगते हैं, किसी को चक्कर आता है तो किसी को जो है बेहोशी जैसे भी लक्षण पाए जा सकते हैं। ये एक वायरल फीवर का बहुत नॉर्मल ये सिम्टम्स हो सकता है। तो हर सिम्टम्स के लिए आपको ट्रीटमेंट जो देंगे वो अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जाएंगे।
इसके अलावा यदि यह वायरल फीवर बहुत गंभीर स्थिति में चला जाता है तो उस कंडीशन में आपके शरीर पे रैशेस आ सकते हैं, लाल लाल चकत्ते आ सकते हैं, आपकी श्वसन क्रिया बढ़ जाएगी, आपके पल्स रेट बढ़ जाएंगे, आपकी बुखार 103 104 तक जा सकती है, सांस लेने में कठिनाई आ सकती है। और जनरली वायरल फीवर जो होता है 3 से 7 दिनों तक रहता है मिनिमम। किसी किसी को तो जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग रहती है तो तीसरे दिन जाके उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यदि किसी के इम्यूनिटी पावर वीक रहती है तो उसे फर्स्ट डे में पता चल जाता है कि उसे बुखार आएगा, और यदि किसी का इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है तो 7 दिन में उसे बुखार वगैरह कुछ नहीं आता है, बॉडी उसकी पूरी कवरिंग कर लेती है। तो मिनिमम 3 दिन मैक्सिमम 7 दिन जो है आपको ये वायरल फीवर रहना ही, चाहे आप मेडिसिन खाइए चाहे मत खाइए, 7 दिन तक इसकी पूरी आपके बॉडी के ऊपर प्रभाव रहेगा। मेडिसिन खाना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी शरीर जो पीड़ा में तप रही है उस पीड़ा से आपको राहत मिल जाए। आता है एक्यूप्रेशर में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु हैं, आप इन बिंदुओं को किसमें आप लोग पसंद करेंगे, कलर या मैग्नेट या किसमें बेटर रहेगा, जो आपको सुविधा हो। कलर सर। सर कलर, मैग्नेट और तीनों भी बता दीजिए ना। और सीड्स, क्योंकि मैग्नेट तो सबके पास होंगे नहीं होंगे पता नहीं, सीड्स और कलर तो मिल जाता है। जो आप ट्रीटमेंट देंगे, पहला ट्रीटमेंट अपने बॉडी की सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। उसके लिए आप अपने हाथों में दोनों अंगूठों पे जो नीचे की लाइन है यहाँ पे 5 लाइन ब्लैक डॉट इस तरह से कर दीजिए। दोनों अंगूठों में दूसरा ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड में, अपने हाथ के लेफ्ट हैंड में नाखून की तरफ, तो नाखून की तरफ का एरिया है वहां पे आप एक ब्लैक कलर मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीचों बीच यहाँ पे एक ब्लैक कलर करेंगे। दूसरा ब्लैक कलर जो है सेंट्रल में करेंगे, इसके दोनों यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए, इसके बीचों बीच में एक ब्लैक कलर करेंगे। और तीसरा ब्लैक कलर जो है सबसे ऊपर करेंगे। ये ट्रीटमेंट हमने दिया जब कभी भी आप पब्लिक प्लेस में कहीं जा रहे हैं, उस दौरान आपके ऊपर वायरल इन्फेक्शन का होने का चांस कम हो जाता है। यह पॉइंट क्या करते हैं, आपकी बॉडी की जो है सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट चाहे आपको फीवर हो या न हो, 15 अगस्त से लेके आप मिनिमम 15 अक्टूबर तक इस प्रोटोकॉल को लगा के रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे, खासकर वायरल फीवर से आपको बचाने में यह बिंदु काफी हेल्पफुल है। दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे, आप अपने इंडेक्स फिंगर के मिडिल ज्वाइंट, इंडेक्स फिंगर के मिडिल ज्वाइंट के सेंट्रल में ब्लैक कलर, मिडिल फिंगर के सेंट्रल में, रिंग फिंगर के सेंट्रल में, स्मॉल फिंगर के सेंट्रल में, दोनों हाथों में ये डॉट। यदि आपको कहीं से वायरल फीवर हो गया तो ये सेंट्रल में एकदम ब्लैक कलर दोनों तरफ
बीचों बीच में ब्लैक कलर का। दोनों थंब पे और आपके लेफ्ट हैंड के बैक साइड में जो आप लगाए हैं 3 कलर, ये प्रिवेंशन के लिए लगा सकते हैं। कहीं किस्मत से आपको यदि हो गया वायरल फीवर, तो इसके साथ में अपने चारों फिंगर, 4 दूनी 8 फिंगर के मिडिल ज्वाइंट के बीचों बीच में एक एक डॉट कर देंगे। इससे आपको पहला ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगला जो आपको ट्रीटमेंट देना है, वो ट्रीटमेंट देना है, पॉइंट का नाम नोट कर लीजिए। LU11, LI4, LI11, गवर्निंग वेसल 14। गवर्निंग वेसल 14 जो बिंदु हमारा होता है, ये आपके गर्दन के जस्ट पीछे यहाँ पे स्थित होता है। देखिए पीछे साइड में आपको उभार लिया हुआ है। यदि किसी को बहुत तेज बुखार है, आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज में आइस पैक आप जमा कर रखिए। खासकर इस महीने में खाइए चाहे मत खाइए, ये इमरजेंसी के लिए कम से कम एक आइस क्यूब जो है अपने घर में जमा के जरूर रखिए। यदि आपको अचानक से वायरल फीवर बहुत तेज हो जाए, या कोई भी कारण से यदि आपको फीवर ज्यादा हो जाता है, तो एक आइस क्यूब निकालिए, गर्दन के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो जहाँ पे आपको ये उभार लिया हुआ पार्ट है, पीछे दबा के देख लीजिए। उसके ऊपर सर्वाइकल का C1 वर्टिब्रा शुरू होता है, इसके नीचे जो जाएंगे तो थोरेसिक होता है, ये दिख रहा है। यहाँ पे लेके इसको रगड़ दीजिए। बर्फ का एक आइस पैक छोटा सा टुकड़ा लेके गर्दन के पीछे यहाँ पे रगड़ दीजिए, और बर्फ के ही टुकड़े की थोड़ा सा रख देंगे तो वह गल जाएगा। गल जाएगा तो उसके जो कोई तौली कॉटन का, उस तौली में उसको बर्फ को थोड़ा सा रख के सर को एक बार पोंछ दीजिए, तो आपका फीवर देखेंगे तो 10 मिनट के अंदर डाउन हो जाए। इसके अलावा इसी बिंदु पे जब आप बर्फ की सेकाई कर दिए, बर्फ हटा दिए, उसको कपड़े से पोंछ दीजिए, फिर इसी पॉइंट पे जो है ब्लैक कलर का वाटर कलर पेन आता है, वाटर कलर पेन से आप ब्लैक कलर की मार्किंग कर दीजिए, लगा दीजिए। सर एक बार लोकेशन आपका प्रॉपर एक बार फीवर, बता दीजिए। आपका जो फीवर होगा मुश्किलन 10-15 मिनट में रिड्यूस होना शुरू हो जाए। ये इतने कारगर पॉइंट हैं। इसके अलावा अन्य कुछ पॉइंट और नोट करिए। अन्य पॉइंट जो होगा UB12, गवर्निंग वेसल 16 और गाल ब्लेडर 20, ये सर पॉइंट है। एक बार पॉइंट सर फिर से वो पहले वाले और अभी वाले एक बार फिर से रिपीट कर देना। ये पॉइंट है वायरल फीवर। नोट कर लीजिए। LU11, LI4, LI11, गवर्निंग वेसल 14, गवर्निंग वेसल 16, यूनिरी ब्लेडर 12, गाल ब्लेडर 20, लीवर 2, लीवर 3, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 और TW5। ऑल पॉइंट मैग्नेट लगाना है तो सीडेट कर दीजिए। कलर जिसे लगाना है तो LU11 पे ब्राउन कलर, LI4 पे रेड कलर, LI11 पे ग्रीन कलर, गवर्निंग वेसल 14, गवर्निंग वेसल 16 पे ब्लैक कलर, UB12 पे ब्राउन कलर, गाल ब्लेडर 20 पे ब्राउन कलर, लीवर 2 पे ब्लैक कलर, लीवर 3 पे ग्रीन कलर, SI3 पे आपका ब्राउन कलर, TW5 पे ब्लैक कलर।
ये इतने पॉइंट आप लगा लेते हैं तो आपका जो फीवर है वह इतने से कंट्रोल में आ जाए। सर सेम हेलो। पॉइंट जो होता है यह आपको, जो आप अदर पैथी की कोई मेडिसिन खाते हैं उस मेडिसिन के बराबर काम करेगा। जब कभी भी आप मैग्नेट लगाएं तो मिनिमम 8 घंटा, मैक्सिमम 12 से 14 घंटा, जब जब बुखार आता है तुरंत पॉइंट को अप्लाई करें, आपका बुखार रिलीज हो जाए। जब भी बुखार आए तुरंत इस पॉइंट को अप्लाई करिए, आपका बुखार कुछ ही मिनटों में देखेंगे आपके शरीर से पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपका बुखार जो है उतर जाएगा। वास्तु के अकॉर्डिंग जिस पेशेंट को यदि बुखार आ गया उसकी दिशा बदल दीजिए, उसकी दिशा घर में तुरंत उसको सोने का जगह, बैठने का जगह, आराम करने का जगह तुरंत बदलिए। कहाँ पे ले जाएंगे? तो इसे आप 0 से लेके 30 डिग्री के बीच में इन्हें सुलाने की व्यवस्था, इन्हें आराम करने की व्यवस्था कर दीजिए। 0 से लेके 30 डिग्री के बीच, 0 से लेके 30 डिग्री जो होता है या नॉर्थ डायरेक्शन में आता है, और नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है वह जल तत्व का स्थान। आप देखेंगे कि जो फीवर बहुत ज्यादा तकलीफ दिया हुआ है वह फीवर आप जो उस स्थान पर अगला जाके बैठेगा 1 घंटे के अंदर उसके बॉडी में जो है रिलैक्सेशन में चला जाए। अभी किसी को बुखार है? एनी पर्सन किसी को फीवर है? हाँ सर मुझे है सर, मुझे भी है। जितने लोगों को फीवर है आप अपने घर के 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में जाके बैठिए, वहां से क्लास करिए। जिसको जिसको फीवर है कैंपास पे निकालिए, 0 से 30 डिग्री क्या है उस जगह पे जाइए, वहां पे टेबल लगा लीजिए, कुर्सी लगा लीजिए, चाहे नीचे बैठ जाइए, जो आपके पास सुविधा बनती है उस जगह पे जाके वहां पे बैठ जाइए। चेक करेंगे क्लास खत्म होने से पहले आपका फीवर जो होगा मिनिमम जो है 40-60% रिड्यूस हो जाएगा। सर अगर फीवर ठीक हो गया है लेकिन पेन हो रहा है बॉडी में तो तब भी जाइए। तभी ठीक। ओके। अगला मैटर आएगा। हेलो सर, अगला कंडीशन ये बनता फीवर है, ठीक हो गया बट सर अगला फीवर बनता है कि यह फीवर हर इंसान को नहीं होता। पूरे फैमिली में पूरा परिवार जो है इस वायरल फीवर से संक्रमित नहीं होता। एक आध लोग हो गए, कभी कभी किसी किसी घर में पूरा परिवार जो है ग्रसित हो जाता है, किसी किसी परिवार में एक दो जन ग्रसित होते हैं फिर नॉर्मल ठीक हो जाता है। तो जिस इंसान का मंगल ग्रह एक्सेस रहता है उसे बार बार फीवर आता है। जिसको जिसको फीवर है वह आप एट अ टाइम अभी अपने माउथ के स्ट्रक्चर का यदि आप मेजरमेंट करेंगे तो आपके माउथ का स्ट्रक्चर आपके फिंगर से 4 फिंगर होता है। तो जिसको जिसको फीवर होगा या बढ़ गया होगा, चेक कर लीजिए। माउथ को बंद करिए, सेंटर में लीजिए, ऐसे हाथ को करिए, तो देखेंगे कि जो आपका चिन है थोड़ा सा बड़ा हुआ मिलेगा। जिसको जिसको फीवर है, जिसको जिसको बॉडी पे, 4 फिंगर से ज्यादा है। जिसका जिसका अभी बुखार बढ़ा होगा सब 4 फिंगर से ज्यादा होगा। तो जो आपके शरीर में अग्नि तत्व की वृद्धि होती है मंगल एक्सेस हो जाता है। तो फीवर के ट्रीटमेंट में, ग्रह चिकित्सा में, एस्ट्रोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, उसमें जो है मंगल को तुरंत हम सिडेट कर देंगे। मंगल पे ग्रीन कलर अप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाए। वास्तु में 0 से 15 डिग्री, 0 से 30 डिग्री पे जाके आप अपना आराम करने का स्थान बनाइए। एस्ट्रोलॉजी में मंगल को सिडेट कर दीजिए, शनि को सिडेट कर दीजिए। जब शनि की एनर्जी एक्सेस होती है उस कंडीशन में आपकी जो है बॉडी की मूवमेंट जो होती है बढ़ जाती है। जब आपको फीवर आता है तो आपके अंदर बेचैनी होती है, बार बार करवटें बदलते हैं और भले चल नहीं पा रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं,
लेकिन आपकी बॉडी जो है काफी बेचैनी में रहती है। तो 2 ग्रह का ट्रीटमेंट करेंगे, शनि को सीडेट करेंगे, मंगल को सीडेट करेंगे। वास्तु में 0 से 15 डिग्री, 0 से 30 डिग्री पे जाकर अपना निवास स्थान, अपना डेरा जमा लेंगे। कितने दिन के लिए? तो 3 से 7 दिन के लिए आपको रिजल्ट मिल जाए। वायरल फीवर के अलावा अब आपको लक्षणों के आधार पे ट्रीटमेंट करना है। वो जो वायरल फीवर का हमने पहले जो ट्रीटमेंट दिया, LU11, LI4, गवर्निंग वेसल 14, 16, गॉलब्लैडर 20, उस पॉइंट के अलावा वो मास्टर पॉइंट है, नोट कर लीजिए। फीवर का सबसे अच्छा पॉइंट है, आपको रिजल्ट जो है बहुत फास्ट देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे आपको लक्षण मिलेंगे, उन लक्षणों के आधार पे आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या लक्षण होंगे? यदि किसी को कभी कपकपी हो रही है, कभी बुखार आ रहा है, या कपकपी होके फिर बुखार आ रहा है, पहले कपकपी हुआ फिर बुखार आया, या बुखार प्लस कपकपी हुआ, उनके छाती में भारीपन है, छाती में दर्द है, लोअर एब्डोमेन में दर्द है, नौजिया हो रही है, मुंह का स्वाद कड़वा हो गया है, चक्कर आ रहे हैं, आंखों से धूमिल दिख रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है, भूख बंद हो गई है, गले में हमेशा सूखापन है, ड्राइनेस है, उस कंडीशन में जो हम ट्रीटमेंट देंगे वो ट्रीटमेंट देंगे। ग्रहों के ट्रीटमेंट सेम रहेंगे। यदि इन लक्षण के साथ ट्रीटमेंट आपको आ रहे हैं तो आप ट्रीटमेंट देंगे LI4, गवर्निंग वेसल 13, 14, 16, ST43, SI3, GB41, TW5, लीवर 2, लीवर 3, ऑल पॉइंट सीडेट। कलर जिन्हें लगाना है, रेड कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, GB41, TW5 ब्लैक कलर, लीवर 2 ब्लैक कलर, लीवर 3 ग्रीन। इतने पॉइंट लगा लेंगे। इन लक्षणों के साथ मुंह में कड़वापन हुआ है, ये सारी चीज हो जाएगी। इसी के साथ किसी किसी को बड़बड़ाने की भी लक्षण पाए जाते हैं, किसी किसी को बड़बड़ाने के भी लक्षण पाए जाते हैं, तो उसके साथ P5 ब्लैक कलर ऐड कर लीजिए। यदि कोई बड़बड़ा रहा है तो उस कंडीशन में P5 ब्लैक कलर ऐड कर लेंगे, उसे आराम मिल जाए। अब आता है बुखार के बाद से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, बात करने की इच्छा न होना, बेचैनी रहना, पतले दस्त होना, पतले दस्त होना, भूख न लगना, उस कंडीशन में ट्रीटमेंट करेंगे CV4 रेड कलर, CV6 ऑरेंज कलर, UB13 रेड कलर, UB20 येलो कलर, ST36 येलो कलर, CV12 येलो कलर। इस पॉइंट से थकान, कमजोरी, बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ ही दिनों में वो आपकी चली जाएगी। 1-2 दिन लगता है जाने में, 1-2 दिन में वो समाप्त हो जाएगा।
इन्हें भी नॉर्थ 0 से लेके 15 से 30 डिग्री के बीच में इन्हें रहने की व्यवस्था कर दे, मंगल को सीडेट कर दे, शनि को सीडेट कर दे, अच्छे परिणाम आपको मिल जाए। इसके बाद से किसी किसी को हाई फीवर होता है, गर्दन में जकड़न हो जाती है, हाथ पैरों में कंपन होता है, हाथ पैरों में कंपन होता है, गर्दन में जकड़न होती है, बेहोशी आती है। तो ट्रीटमेंट करेंगे लीवर 2, लीवर 3, स्मॉल इंटेस्टाइन 3, गॉल ब्लैडर 20, गवर्निंग वेसल 16 और गवर्निंग वेसल 20। कलर क्या लगाएंगे? लीवर 2 ब्लैक कलर, ये लीवर 2 का लोकेशन होता है, सॉरी ये लीवर 2 का लोकेशन होता है, लीवर 3 का लोकेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 का लोकेशन ये आता है आपको दोनों हाथों में। गॉल ब्लैडर 20, इसका लोकेशन आपको यहाँ पे आता है दोनों हाथों में। गवर्निंग वेसल 16, इसका लोकेशन यहाँ पे आता है। गवर्निंग वेसल 14, इसका लोकेशन सेंटर में यहाँ पे आता है। इन पॉइंट पे आप कलर लगाना है, तो लीवर 2 पे ब्लैक, लीवर 3 पे ग्रीन, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पे ब्राउन कलर, गॉल ब्लैडर 20 पे सॉरी हाँ गॉल ब्लैडर 20 पे ब्राउन कलर, गवर्निंग वेसल 16 पे ब्लैक कलर, सॉरी हाँ गवर्निंग वेसल 16 पे ब्लैक कलर, गवर्निंग वेसल 20 पे ब्लैक कलर। इससे जो है इनकी समस्या जो है आराम मिल जाएगी। यदि किसी को भी बुखार होता है, उस कंडीशन में कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम उन्हें हम भोजन में जो उनका आहार है उसे तुरंत आधा कर दीजिए। बुखार यदि किसी को लगा हुआ है तो भोजन की मात्रा को जो है आधा कर दीजिए, लिक्विड की मात्रा को बढ़ा दीजिए। भोजन की मात्रा को कम करिए, सॉलिड डाइट कम कर दीजिए, लिक्विड डाइट बढ़ा दीजिए। बुखार जब उतर जाता है, लिक्विड डाइट कम कर दीजिए, सॉलिड डाइट बढ़ा दीजिए। यदि किसी को भी बुखार होता है तो कम से कम कोशिश करें, ये 3 दिन जो है यदि अच्छा रिजल्ट चाहिए उपवास कर लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। चाहे आप फल के जूस पे उपवास कर लीजिए, फल पे उपवास कर लीजिए, पानी पे उपवास कर लीजिए। ये 3 दिन का जो पीरियड है, यदि आप उपवास कर लेते हैं तो आपका बुखार कुछ ही मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइज आपको नहीं करेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ आपको नहीं देने वाला है, आसानी से वो सॉल्व हो जाए। ऐसे भी आपको भूख लगती नहीं है। यदि किसी को बुखार आता है तो ऐसे भी उससे भूख नहीं लगती है। तो जब भूख लगने वाली है नहीं, क्लियर है, तो उस कंडीशन में आप लिक्विड डाइट में जूस पे आ जाए। जो आप जूस पे आ जाएंगे, लिक्विड डाइट पे आ जाएंगे, आपका बुखार का प्रभाव बहुत ज्यादा ना होके कम हो। इसमें अनार का जूस बुखार के पीरियड में कोशिश करिएगा मत पीजिएगा। मौसमी का जूस पीजिए, अनारस का जूस पीजिए, केले का जूस पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा अनार का जूस न पिए। जब बुखार आपका समाप्त हो जाए फिर आप अनार का जूस पी सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आपका वायरल फीवर में भी चलेगा, डेंगू में भी चलेगा, चिकनगुनिया में भी चलेगा। ये तीनों जगह सेम प्रोटोकॉल, सेम सिम्टम्स आते हैं,
सेम सब जगह चलेगा, यही प्रोटोकॉल चलेगा। आगे बदलता क्या है, जब आपका डेंगू होता है तो वहां पे जो सिम्टम्स बदलते हैं, वहां पे सिम्टम्स बदलते हैं, प्लेटलेट्स काउंट घट जाता है। वहां पे सबसे बड़ी जो समस्या लोगों के अंदर होती है वो प्लेटलेट काउंट घटने की आती है। तो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने का ट्रीटमेंट है। इसे अच्छे तरीका से नोट कर लीजिए, बड़ी काम का है, रिजल्ट आपको बहुत फास्ट देता है। पहला पॉइंट है SP3। ये आपके मिडिल फिंगर में आएगा, बीचों बीच में SP3 येलो कलर करेंगे। SP3 SP6 येलो कलर बोथ हैंड में लगेगा। CB12 येलो कलर। देखिए, जब आप कलर लगाएंगे तो आप हाथों पे ये कोई कलर नहीं दिखाई देंगे। आपके स्किन पे येलो कलर नहीं दिखाई देता है। तो ये मत समझिएगा कि आपने कलर लगाया तो दिख ही नहीं रहा है तो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा लेकिन आपके हाथों पे दिखाई नहीं देगा। अगला पॉइंट होता है UV20-21। ये भी आप येलो कलर लगाएंगे दोनों हाथों में। UV20-21। ST36 येलो कलर बोथ हैंड में लगेगा। SP1 ग्रीन कलर। SP1 ग्रीन कलर, ये आपके मिडिल फिंगर के टॉप पे आएगा। UB17 रेड कलर, ये आपके कलाई के पास जहाँ देखेंगे गड्ढा बनता है, इस गड्ढे के पास से UB17 रेड कलर। SP10 SP10 आपका येलो कलर। मिडिल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट के जस्ट ऊपर ये बिंदु आपका होता है। ये इतने पॉइंट हैं, आप इस पॉइंट को लगा के अपने प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ा सकते हैं। साथ में कीवी, ड्रैगन फ्रूट्स, कीवी, ड्रैगन फ्रूट्स, मूंग दाल की खिचड़ी। मूंग दाल जब भी आपको खाना हो तो कोशिश करिए कि 3-4 दिन जो है मूंग दाल की खिचड़ी, मूंग दाल बना के उसका पानी, मूंग और अरहर की दाल बनाइए, उसका थोड़ा सा दाल जो है हल्का पतला करिए, उसका पानी पीजिए। ड्रैगन फ्रूट्स आता है मार्केट में, कीवी आता है, उसको लीजिए। सर ये सभी पॉइंट टोन करने के, शेड करने के? ऑल पॉइंट टोन। जैसे मैग्नेट लगाते हैं तो ऑल पॉइंट टोन। इस कंडीशन में आप अपने घर के वास्तु में स्पेशली ब्रह्म स्थान के एरिया पे रहने की कोशिश करिए। घर के केंद्र बिंदु है उसके आसपास में रहने की कोशिश करिए। एक पद आता है वास्तु में, अप और आप वस्तु। अप और आप वस्तु एक पद है वास्तु में। 45 देवताओं का जब विश्लेषण होता है तो उसमें अप और आप वस्तु पद होता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होता है। सेंट्रल से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। एक्यू एस्ट्रोलॉजी में यदि हम जाते हैं तो यहाँ पे मंगल को हम टोन करेंगे, गुरु को टोन करेंगे। मंगल टोन, गुरु टोन, शुक्र सिडेट,
यहाँ पे शुक्र की ऊर्जा को हम घटाएंगे। जनरली लोग शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे शुक्र की ऊर्जा को घटाएंगे। ट्रीटमेंट होगा मंगल लाइट ब्लू कलर, मंगल लाइट ब्लू कलर, गुरु येलो कलर, मंगल लाइट ब्लू कलर, गुरु येलो कलर, शुक्र रेड कलर, शनि रेड कलर, शनि रेड, शुक्र रेड, गुरु येलो, मंगल लाइट ब्लू और केतु ब्लैक या ग्रे कलर। ये आप प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में इन पॉइंट के साथ, इन ग्रह का प्लस अपने घर के वास्तु में जाके चेंजिंग करके आप अपना रिजल्ट जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। इसके बाद से था आपका लास्ट चिकनगुनिया, जो कि बहुत डेंजर है। जिस किसी को हुआ होगा वही समझ रहे होंगे, उनके पैरों में सूजन, वो चल नहीं सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकते हैं, बहुत तकलीफ होती है। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोगों ने पहले दिया था, वो ट्रीटमेंट आपका जब तक बुखार रहेगा तब तक वो सारे प्रोटोकॉल चलेंगे, वही ट्रीटमेंट चलेंगे। उसके बाद आपके ट्रीटमेंट बदल जाए। उसके बाद के जो ट्रीटमेंट होंगे, क्योंकि चिकनगुनिया में जो है आपके ज्वाइंट में स्वेलिंग आ जाती है और ज्वाइंट में कट कट की आवाज आती है, इंसान खड़ा होने में दिक्कत होता है, चलने में दिक्कत होता है, झुकने में दिक्कत होता है, कमर में पेन होती है। तो उसके बाद वाला जितना ट्रीटमेंट होगा वो सारे ट्रीटमेंट लक्षणों के आधार पे बदल जाएंगे। उसके बाद से सारे जो पॉइंट होंगे लक्षण के आधार पे चेंजिंग होगी। जनरल ट्रीटमेंट आपको दे देते हैं। चिकनगुनिया के दौरान पेशेंट को रखेंगे 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में। चिकनगुनिया समाप्त होने के बाद, उसके सारे बुखार सिम्टम समाप्त हो गए, उसके पैरों में दर्द है, उसके ज्वाइंट्स में पेन है, बैक में पेन है, शोल्डर में पेन है, गर्दन में पेन है, उस कंडीशन के लिए अब उसको लाएंगे। एक पद होता है विवस्वान, जो कि 180 डिग्री के आसपास। उस कंडीशन में विवस्वान पद पे उस इंसान को रखने की कोशिश करें। उसको रहने का स्थान विवस्वान पद बनाएंगे। ट्रीटमेंट में जो हम देंगे वो ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी सर ट्रीटमेंट है। सर विवश पान पान पद मतलब? चिकनगुनिया के दौरान वाला जो पहला ट्रीटमेंट था वही ट्रीटमेंट रहेगा। बाद में ट्रीटमेंट जब स्वेलिंग, जब चलने फिरने में दिक्कत आएगी, उसके लिए जो ट्रीटमेंट देंगे वो ट्रीटमेंट हम ऐड करेंगे। खासकर ज्वाइंट्सों में जो स्वेलिंग हुई है, स्वेलिंग को निकालने के लिए SP9 येलो कलर, SP9 येलो कलर, K3 येलो कलर, SP3 येलो कलर, CB4 रेड कलर, CB6 ऑरेंज कलर, CB12 येलो कलर, ST36 येलो कलर, UB20 21 23, UB20 येलो, 21 येलो, 23 ब्लैक।
UV20, 21 yellow, UV23 black. Governing vessel food black. Governing vessel food black. GB41 black, sorry, GB41 brown color. GB41 brown. TW5 black. K7 brown color. UB47 black. ये सभी कितने शेड पॉइंट करने के सर, कितने पॉइंट आप शेड करने के लगाएंगे? सब। सर एक बार स्क्रीन बताइए ना। सर ये सभी पॉइंट शेड करने। नहीं सर, कुछ पॉइंट इसमें टोन होंगे, कुछ पॉइंट सीडेट होंगे। आपने कलर पढ़ा है, कलर के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए टोन सीडेट। सर स्क्रीन एक बार बताइए ना वापस कलर वाला। अब ये दोबारा स्क्रीन यहाँ से निकल चुका, अब आपको ये डिलीट हो गया। आपको रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में जाएगा, आप वहां से ले लीजिए। तो ये आपकी चिकनगुनिया, डेंगू और वायरल फीवर के ट्रीटमेंट हैं। एक ट्रीटमेंट बचा आपका टाइफाइड, क्योंकि बहुत ही डेंजर स्थिति होती है टाइफाइड। टाइफाइड होने का रीजन क्या होता है? इस समय सबसे ज्यादा टाइफाइड का भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी पाई जाती है। तो इसका रीजन मुख्य रहता है आपका दूषित पानी। इस समय जो इसका मुख्य रीजन रहता है वह रहता है आपका दूषित पानी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पानी के थ्रू आ सकता है, आपके सब्जियों के थ्रू आ सकता है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग सब्जियां लाते हैं, इन सब्जियों की अच्छी सी धुलाई नहीं करते हैं, और बिना अच्छे से धुले जो है सब्जियों को बना डालते हैं। टाइफाइड में इसमें जो है हाई फीवर होता है, लक्षण जो मिलते हैं पेट दर्द। पेट दर्द इसका मुख्य रीजन होता है। चलिए, टाइफाइड में जो लक्षण मिलते हैं वह लक्षण जो एक्स्ट्रा ऐड इसमें होता है वह एक्स्ट्रा ऐड होता है पेट में दर्द होना, चक्कर आना, हाथ पैरों में नंबनेस होना, कमजोरी लगना, कभी कभी नाक से ब्लड भी आता है। हमेशा नहीं आता है, कभी कभी नाक से ब्लड भी आता है। टाइफाइड का जो ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे वो ट्रीटमेंट होगा SP5 स्प्लीन 5 नंबर पे, CV12, ST25, ST36, LI4, all point sedate। सर रिपीट प्लीज। SP5, CV12, ST25, ST36, LI4 ऑल पॉइंट सीडेट करेंगे। इसके अलावा जो फीवर के पॉइंट थे पहले LI4, LI11, LU5, LU11, उन पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर देंगे। उस पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमें रिजल्ट
टाइफाइड का ट्रीटमेंट मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 21 डेज तक करना चाहिए। यदि आपको बुखार भी नहीं है, थकान भी नहीं है, फिर भी आप जो है मिनिमम जो है 7 दिन, मैक्सिमम जो है 21 दिन तक का ट्रीटमेंट आप जरूर करिए। सर कलर। यहाँ पे ग्रहों में जब जाएंगे तो ग्रहों में ट्रीटमेंट थोड़े से चेंज होते हैं। सूर्य को टोन करेंगे, सूर्य को टोन करेंगे, सूर्य के लिए वायलेट कलर। बुध पे ग्रीन कलर, शुक्र पे ऑरेंज कलर, राहु इन बिंदुओं पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं।